ये है चैट जीपीटी, जिसे 1 मिलियन लोगों ने यूज कर लिया था लॉन्च के 4 दिनों के अंदर। इंस्टाग्राम को यही करने में 2 महीने लगे थे। ये आपको सजेशन दे सकता है, आपके PHP कोड को Next.js कोड में कन्वर्ट कर सकता है, आपके लिए जीरो से एक फुल वर्किंग वेबसाइट बना सकता है इन जस्ट सेकेंड्स। और सबसे मजे की बात, ये सब वो करेगा बिना इंटरनेट एक्सेस के। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ AI, जिसे देखकर दिमाग भी फट रहा है और गान भी। एंड आई एम नॉट द ओनली वन। इस वीडियो से हमारा पर्सपेक्टिव ये बताना नहीं है कि चैट जीपीटी और AI का फ्यूचर क्या होने वाला है, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे चैट जीपीटी गूगल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और हमारे इंटरनेट यूज को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको गूगल को यूज करना छोड़ना पड़ेगा, और किसी भी चीज को छोड़ने के लिए आपको एक वजह चाहिए होती है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। आप एक नए शहर में हो, आपको भूख लगी है, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप जोमेटो स्विगी कर सकते हो या फिर आप बाहर जाकर खा सकते हो। जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करना सस्टेनेबल नहीं है, आप रोज रोज ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए आप डिसाइड करते हो कि आप बाहर जाकर खाओगे। अब एक नए जगह पर अच्छा खाना ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? गूगल सर्च, गूगल मैप्स, यूट्यूब में भी। लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टिकटॉक या इंस्टाग्राम के बारे में तो सोचूंगा भी नहीं। बट आज की यंग जनरेशन ऐसे ही सोच रही है। 40% ऑफ जेन ज़ी इन USA ऐसी नई और इंटरेस्टिंग जगहों को ढूंढने के लिए गूगल सर्च पर डिपेंडेंट न होकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे एप्स को यूज कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि USA में हर 100 में से 63 जो पर्सन ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहा है वो एक जेन ज़ी है। और इसका असर हमें गूगल के मार्केट शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। मार्च 2021 के अंदर इनका मार्केट शेयर था 87% का, जो जुलाई 2022 में 83% तक रह गया है। ऐसा होने का पहला रीजन ईज विथ विजुअल प्लेजर। इंस्टा और टिकटॉक अब खुद को एज अ सर्च इंजन की तरह भी ऑप्टिमाइज करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहीं देखो कि कैसे इंस्टाग्राम आपको खुद बता रहा है कि आप इस टैब में सिर्फ अकाउंट्स को नहीं बल्कि ये सारी चीजें भी सर्च कर सकते हो। और सर्च करने के बाद आपको कुछ दिख रहा है। टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें एक एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वीडियोस के केस में ऐसा नहीं है, विच क्रिएट ईज ऑफ यूज विथ प्लेजर। रीजन नंबर 2, एडवर्टीजमेंट एंड स्पॉन्सर्ड कंटेंट। 80% ऑफ गूगल्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। आप कुछ भी सर्च करते हो, आपको उस कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करी हुई वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई जाएगी। लेकिन उससे भी ऊपर आपको वो वेबसाइट दिखाई जाएंगी जिन्होंने गूगल पर अपना एड चला रखा है। आप गूगल को पैसा दो, गूगल आपको ऑडियंस देगा, सिंपल। और मोस्टली मैंने जो देखा है इन एड वाली वेबसाइट्स को, 80% उनमें से किसी काम की नहीं होती। इन एड्स के बाद आती है हमारी ऑर्गेनिक वेबसाइट, और उसी के साथ आता है हमारा एक और प्रॉब्लम, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ $50 बिलियन इंडस्ट्री। और जहां भी पैसा आ जाता है वहां ऑटोमेटिकली फायदा आ जाता है, और जहां फायदा आ जाता है वहां पर क्वालिटी और वैल्यू मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेम वही चीज हमें गूगल सर्च पर देखने को मिल रही है। आज ऐसे लोग भी SEO को सीखकर ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे हैं जिनके बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके लिखे हुए आर्टिकल सर्च करने पर सबसे टॉप पर आते हैं, इसी वजह से कंपनीज को भी ऐसे ही बंदे चाहिए। जितना अच्छा SEO होगा उतनी टॉप पर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, जितनी टॉप पर वो रैंक करेगी उतना ज्यादा ऑडियंस आपके पास आएंगे, और जितनी ऑडियंस उतना पैसा। लेकिन इसकी वजह से वी लूज आवर क्वालिटी ऑफ द कंटेंट सेकंड टाइम। पहले एडवर्टीजमेंट की वजह से, दूसरा SEO वाले आर्टिकल्स की वजह से। फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ द गूगल, नो सॉल्यूशन फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। जब हम अपने पीसी को हैकिंटॉश में कन्वर्ट कर रहे थे ना, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कभी ब्लूटूथ नहीं चल रहा था, कभी डिस्प्ले नहीं चल रही थी, कभी हमारे USB के पोर्ट्स काम करना बंद कर दे रहे थे। तो इनमें से एक भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे गूगल पर देखने को नहीं मिला। मुझे या तो रेडिट पर या फिर गिटहब पर जाना पड़ा इनके सॉल्यूशंस के लिए। ऐसे ही स्पेसिफिक आंसर्स न दे पाने की वजह से और जो अलग अलग वेबसाइट्स आ चुकी हैं उनकी वजह से आपके अंदर भी एक चेंज आया होगा। आपको कोई भी नया प्रोडक्ट चाहिए, पहले आप गूगल पर सर्च करते थे, लेकिन अब आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाते हो। और ये सिर्फ मेरे अकेले का मानना नहीं है, गूगल के वाइस प्रेसिडेंट का भी यही कहना है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से एक जो सर्च करने वाला है उसकी एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। और अभी तक क्योंकि एक कोई अल्टरनेटिव नहीं था हमारे पास, इस वजह से हमें गूगल सर्च पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, बट नॉट एनीमोर। ये एक चैटबॉट है जो GPT-3 लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल करके ऐसे टेक्स्ट जनरेट करता है जो पढ़ने पर ऐसा लगता है कि इसे किसी इंसान ने टाइप किया है। इसे OpenAI नाम की कंपनी ने बनाया है, और मैं आपको इससे कुछ मिसकंसेप्शंस जो हैं वो पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ, इस कंपनी को इलॉन मस्क ने शुरू जरूर करा था, लेकिन अब वो इसका पार्ट नहीं है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब ये एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। और हाँ, आपको हर जगह ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर भी शायद ये बताया जाएगा कि ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई सिंपल है, आपको किसी और पर क्यों ट्रस्ट करना, आप खुद इससे ही पूछ लो। OpenAI वही कंपनी है जिसने DALL-E 2 बनाकर ये बता दिया कि AI की क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा एडवांस हो सकती है। आज से 2 साल पहले AI का जो IQ होता था वो एक 4 साल के बच्चे का हुआ करता था, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंतर में
अब वो IQ बढ़कर एक 14 साल के टीनेजर जितना हो चुका है। एंड दिस इज वाई AI हमारे फ्यूचर में क्रिएटिव थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, वो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल कर दे देगा। उन रिजल्ट्स में से आपको आपका आंसर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन चैट GPT में आपको सीधा टू द पॉइंट आपके सवाल का जवाब मिलता है। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि गूगल सर्च पर अगर मुझे PDF केवल सर्च करनी है तो मुझे क्या करना है, तो मैं ये सवाल पहले गूगल से पूछता हूँ। वहां पर देखो आप कितनी सारी चीजें आ गई, उसमें से केवल ये मेरे काम का है, बाकी सारी चीजें मेरे लिए एक नॉइज है। लेकिन अब मैं सेम सवाल अगर चैट GPT से पूछता हूँ तो उसका जवाब देखो, टू द पॉइंट, क्लियर। इवन इससे लोगों ने अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। सोचो, ये AI मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इररिलेवेंट होना। YouTube क्रिएटर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इररिलेवेंट हो जाएगा। उसमें जो मुझे लगता है एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे ही एज बढ़ेगी, शायद यंग जनरेशन एक बुढ़े अंकल को नहीं देखना चाहेगी, या फिर एज की वजह से मैं ऐसी बातें करने लग जाऊंगा जो एक जेनजी के लिए इतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं रह जाएगी। और जैसे रिलेवेंसी खत्म हुई वैसे उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। AI मेरी इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। वीडियोस में मेरी एज ना बढ़े उसके लिए मैं अपना एक AI अवतार तैयार कर सकता हूँ। सिंथेसिया और रिफ्रेश जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आज मेरे लिए ये काम करके दे सकती हैं। हाँ, अभी ये इतनी पॉलिश नहीं है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप अभी अंतर नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा का मन किया तो विंडोज पिज्जा से मंगा लिया। इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाली चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग। ये एड या फिर इस एड में आपको पता चला कि शाहरुख खान और ऋतिक रोशन असली नहीं है। पनीर बटर मसाला खाने का मन किया तो मंगा लिया। इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाले फैशन ऑफ एम्पोरियम से ही। इसके बाद रही मेरे बात करने के तरीके की, तो उसको ये चैट GPT आसानी से सॉल्व कर सकता है। मुझे यहाँ पर केवल अपने इनपुट्स देने हैं, मैं क्या सोचता हूँ मेरी वीडियो में क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं इसे कमांड दूंगा कि भाई ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको तुम रिफ्रेश कर दो एज एन जेन जी, मतलब एक जेन जी कैसे सोचेगा इन सारी बातों को लेकर। ये चैट GPT ऑटोमेटिकली मेरे लिए उस स्क्रिप्ट को तैयार कर देगा। और उसके बाद बिना माइक, बिना कैमरा, बिना स्क्रिप्ट राइटर और बिना एक बड़े स्टूडियो में इन्वेस्ट करे मैं अपनी वीडियोस बना सकता हूँ। ऐसी वीडियोस जो हमेशा यंग जनरेशन के लिए रिलेवेंट रहेंगी और जिसमें मैं हमेशा एक 20 साल का लौंडा रह सकता हूँ। दूसरा, आपने कोड लिखा, वो काम नहीं कर रहा। उस कोड के अंदर गलती ढूंढने में और उसे ठीक करने में एक एवरेज डेवलपर को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप वही कोड चैट GPT के अंदर डाल दोगे तो वो सेकेंड्स के अंदर आपको ना सिर्फ गलतियां बताएगा बल्कि उन्हें ठीक करेगा, और ठीक करने के बाद ये भी बताएगा कि उसने जो ठीक करा है वो क्यों करा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। किसी भी वेबसाइट के लिए कोड लिखने की शुरुआत भी कैसे करी जाती है मुझे घंटा नहीं पता, लेकिन ये वेबसाइट मैंने बनाई है सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर। मैंने इससे पूछा कि एक स्टीम इंजन कैसे काम करता है, एक्सप्लेन मी इन द रैप स्टाइल एंड सी द रिजल्ट। अब इसे देखकर आपके होश नहीं उड़े और आपके चेहरे पर एक स्माइल नहीं आई तो आई डोंट नो कि आपको क्या चीज एक्साइट करेगी। हाँ, अभी इसके कुछ फैक्ट्स आपको बहुत एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, कई जगहों पर यह गलती करता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अभी तक इसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिला है और ये जो भी आउटपुट आपको निकाल कर देता है वो 2021 से पहले के डेटा का निकाल के देता है। तो जब इसके पास इंटरनेट आ जाएगा तब ये क्या कर सकता है, ये इमेजिनेशन से भी बाहर है, और ये बात इलॉन भैया को भी बहुत अच्छे से पता है। Computer may be clever, but human beings are much smarter. Yeah, definitely not. और शायद इसी वजह से न्यूरालिंक अब प्रोटोटाइप से एक प्रोडक्ट की फॉर्म में शायद बहुत जल्दी आ सकता है। वैसे इलॉन मस्क की दी हुई डेडलाइंस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, अगर हम वापस चैट GPT और गूगल के रिलेशन पर आए तो किसी भी बड़े प्रोडक्ट या सर्विस की शुरुआत होती है बाय सॉल्विंग अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, और फिर जाकर उसको नॉर्मल लोगों के लिए एक्सपेंड करना शुरू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, ये पहले एक डेटिंग वेबसाइट हुआ करती थी जहां पर लोग अपनी वीडियोस पोस्ट कर सकते थे बताते हुए उन्हें किस चीज में क्या इंटरेस्ट है। फेसबुक को इसलिए बनाया गया था ताकि उनका पूरा कॉलेज एक नॉन फॉर्मल तरीके से एक ही नेटवर्क से जुड़ा रहे। GoPro सिर्फ डाइवर्स के लिए बनाया गया था, अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक पीपल। और इन सर्विसेज को भी यूज करने के 3 तरह के लोग होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स, मेजॉरिटी और लैगार्ड्स। और जेन जी के पास क्योंकि पहले से इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं तो उन्होंने अपने लिए सोशल मीडिया को चुन लिया है। लेकिन अगर हम बात करें अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ गूगल, तो वो लोग अब रेडिट, गिटहब और चैट GPT जैसे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं। चैट GPT की एक बहुत कमाल की बात यह है कि ये आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सॉल्यूशन निकाल कर देता है। लाइक आप गूगल पर ये नहीं पूछ सकते कि यार मेरा दोस्त बहुत ज्यादा अनमोटिवेटेड रहता है, उसकी वजह से मैं भी अनप्रोडक्टिव हो चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। गूगल को कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता, वहीं पर चैट GPT को आप सिचुएशन दो, वो आपको सॉल्यूशन देगा। तो बस इमेजिन करो ये सारी चीजें एक साथ मिलकर अगर काम करेगी तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हमारे दिमाग के अंदर एक चिप लगी होगी जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवा सकती है। न्यूरालिंक इस काम को आज कर रहा है। उस चिप की वजह से हम अपने दिमाग को चैट GPT से कनेक्ट कर सकते हैं, और चैट GPT को जब इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, मतलब हर किसी के पास हर चीज का सोल्यूशन होगा। वेल ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए पैरेटो प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है।
भी 80% ऑफ पावर हमेशा 20% लोगों के अंदर ही रहेगी। अब ये बात हमें पता है, गूगल को नहीं पता, ऑब्वियसली पता है, इसी वजह से वो बहुत सारे एक्शंस भी ले रहा है। 2021 की एक रिपोर्ट के हिसाब से गूगल बाइटडांस और मेटा से बात कर रहा था ताकि वो अपने सर्च रिजल्ट के अंदर इंस्टा और टिकटॉक की वीडियोस को दिखा सके, ताकि लोग उनके गूगल सर्च को यूज करना ना छोड़े। भले वो रिजल्ट एट दी एंड उसी सोशल मीडिया पर जाकर देखें, लेकिन सर्च करें वो गूगल सर्च से ही। इसी के साथ उन्होंने इस साल के एक इवेंट में मल्टी सर्च नाम का एक फीचर लॉन्च करा, जहां पर आप बहुत सारे कमांड्स देकर भी अपने सर्च को कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेम ऐसी ही नीले कलर की बॉटल चाहिए, लेकिन उसके अंदर रेनबो भी रहना चाहिए, तो मल्टी सर्च ऐसे रिजल्ट्स आपको निकाल कर दे सकता है। आपको इंस्टाग्राम वगैरह पर कोई खाना पसंद आ गया, आपने उस खाने का स्क्रीनशॉट लिया, अब आप गूगल को ये बता दो कि भाई ऐसा खाना मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरे आसपास कहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से मल्टी सर्च आपकी मदद करेगा। तीसरा, सीन एक्सप्लोरेशन। इसमें आप फोटो के अंदर ही अलग अलग फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ने दिखाया एक शेल्फ के अंदर बहुत सारी चॉकलेट रखी है, आपको आपके दोस्त के लिए एक ऐसी डार्क चॉकलेट चाहिए जो नट फ्री हो और बहुत अच्छी हाईली रेटेड हो। तो ऐसे में आप गूगल पर कहीं रिव्यू देखोगे या फिर कोई आर्टिकल वगैरह देखोगे, लेकिन सीन एक्सप्लोरेशन की मदद से आपको ये सारे काम सेकंड्स के अंदर आपकी स्क्रीन पर निकाल कर दे देगा। दे आर वेरी हेल्पफुल फीचर्स, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा स्पेसिफिक होती चली जाएगी। फ्यूचर में लोग सर्च करेंगे कि मेरी इलेक्ट्रिक कार के अंदर मुझे ये फीचर ऐड ऑन करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी कार को कैसे हैक कर सकता हूँ, या मेरे पीसी या मैक के अंदर ये वाला जो 3D प्रिंटर है इसके कुछ कंपोनेंट्स काम नहीं कर रहे, वो कैसे काम करेंगे। या फिर पर्सनल सवाल जैसे अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कैसा लगेगा। तो ऐसे स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने के लिए गूगल के पास अभी कोई टूल नहीं है। ये चैट जीपीटी आगे जाकर सिर्फ सर्च इंजन की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि इंटरनेट के यूज करने के तरीके को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं इस चीज को जीरो से होता हुआ देखने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है जो सदियों में आती है और पूरे फ्यूचर को चेंज कर देती है। इवन इस वीडियो के अंदर हमने कुछ फोटोज यूज करी हैं जो किसी सीन को अच्छे से दिखा रही हैं। वो फोटोज किसी ने खींची नहीं है, वो एज अ पेंटिंग किसी ने बनाई नहीं है, वो सब मेरे कमांड और एआई के इमेजिनेशन का रिजल्ट है। इवन इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी मैंने खुद नहीं लिखा है। जाने से पहले एक और बात, अभी इसे आए केवल 10 दिन ही हुए हैं और इसके पास इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं है, तो थोड़ी सी रहम दिखाना। ये गलतियां करेगा, अभी बहुत सारी चीजों में पीछे भी है। और इवन MKBHD ने अपनी इस वीडियो में बहुत ही कमाल का पॉइंट टच किया है, आप इस वीडियो को भी जरूर देखना।